वेलकम टू स्टडी गुरुकुल। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बन के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि पहला है आपका एथेनॉल और दूसरा है आपका एथेनोइक एसिड। तो एथेनॉल एथेनॉल ने बच्चों कौन सा फंक्शन रिप्रेजेंट है आपका? अल्कोहल। कौन सा फंक्शन रिप्रेजेंट है आपका? अल्कोहल। अब एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? तो फॉर्मूला आपका होता है एथेनॉल का C2H5OH। और कहीं कहीं पर इसको बच्चों इस तरह भी लिखा जाता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। और दूसरा आपका कंपाउंड है एथेनोइक एसिड। क्या है बच्चों आपका? एथेनोइक एसिड। तो एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? तो एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है आपका CH3CCOOH। क्या होता है बच्चों आपका? CH3COOH। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है आपका एथेनोइक एसिड। तो अगर आपसे पूछे इस एथेनोइक एसिड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो बच्चों क्या है इसमें? कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है आपका? इसमें आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या है आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमें कैसे पता चला? लास्ट में ये आप ओइक ओइक एसिड देख रहे हैं। तो ये ओइक एसिड किस किस फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स होता था? तो होता था आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का। किसका होता था आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब इसके बारे में सबसे पहले हम एथेनॉल के बारे में कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर हम एथेनोइक एसिड के बारे में कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो एथेनॉल की बस आपको बेसिकली दो ही प्रॉपर्टी पढ़नी है, फिर उसके बाद एथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एथेनॉल की पहली प्रॉपर्टी। एथेनॉल बेसिकली बच्चों क्या है आपका? एक अल्कोहल है। क्या है? अल्कोहल है। तो इसमें आप प्रॉपर्टी अल्कोहल की पढ़ने वाले हैं। जैसा कि सबसे पहला लिखा है बच्चों आपका स्टेटमेंट में लिखा है आपका कि सबसे पहली क्या है इसकी? रिएक्शन विद सोडियम। क्या? रिएक्शन विद सोडियम। यानी अल्कोहल या अल्कोहल, वो भी कौन सा? एथेनोइक क्या? एथेनॉल, सॉरी, एथेनॉल की जब रिएक्शन किससे कराएंगे? सोडियम से। किससे कराएंगे? सोडियम से। तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा? तो जैसा कि लिखा है एथेनॉल, एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों आपका? C2H5OH। अब इसकी रिएक्शन जब हम सोडियम से कराएंगे तो हमको मिलेगा बच्चों सोडियम एथॉक्साइड। क्या मिलेगा बच्चों? सोडियम एथॉक्साइड। और साथ में क्या होगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो यही स्टेटमेंट में यही लिखा हुआ है कि सोडियम रिएक्ट्स स्टडी विथ एथेनॉल टू फॉर्म सोडियम एथॉक्साइड अलोंग विद एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो उम्मीद करते हैं ये आपको पहली प्रॉपर्टी समझ में आएगी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपकी अल्कोहल की? नेक्स्ट है आपकी डिहाइड्रेशन। क्या है बच्चों आपकी? डिहाइड्रेशन। अब ये डिहाइड्रेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है बच्चों? तो डिहाइड्रेशन वर्ड का मीनिंग होता है कि वाटर को क्या करना? वाटर को रिमूव करना। क्या करना? वाटर को रिमूव करना। अब जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि गर्मियों में क्या होती है कि बॉडी क्या हो जाती है? बॉडी आपकी डिहाइड्रेट हो जाती है। तो इसका मतलब है कि आपकी आपकी बॉडी से क्या हो गया? आपकी बॉडी से वाटर क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है। तो हम लोग इसको ही क्या कहते हैं? हम लोग डिहाइड्रेशन। तो अब हम लोग डिहाइड्रेशन कराने किसका वाले हैं? तो डिहाइड्रेशन आप हम कराने वाले हैं अल्कोहल की। किसका कराने हैं? अल्कोहल का। वो भी अल्कोहल में किसका कराएंगे हम? एथेनॉल का। किसका कराएंगे हम? एथेनॉल का। तो चलिए देखते हैं ये हमारा क्या एथेनॉल है। क्या हमारा? एथेनॉल। जब एथेनॉल को हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं, वो भी टेम्परेचर टेम्परेचर कितना रखते हैं बच्चों आपका? 170 डिग्री सेल्सियस। तो आपका एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है जिसका नाम होता है आपका एथीन। क्या नाम होता है बच्चों आपका? एथीन। और साथ ही साथ में वाटर क्या होता है आपका? वाटर आपका रिमूव होता है। क्या होता है? साथ ही साथ में वाटर रिमूव होता है। तो ये हमारा जो वाटर है, ये हमारा वाटर एक बाई प्रोडक्ट है। क्या है हमारा? बाई प्रोडक्ट है ये वाटर है हमारा बाई प्रोडक्ट है। क्या है? बाई प्रोडक्ट है। ठीक। अब जैसा कि स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट में वही दिया जो रिएक्शन हम लोगों ने अभी देखा। एथेनॉल ऑन हीटिंग विद एक्सेस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 at 170 डिग्री सेल्सियस गेट्स डिहाइड्रेटेड टू फॉर्म एथीन। तो जब हम एथेनॉल को क्या कर रहे हैं? कंसंट्रेटेड H2SO4 की से जब रिएक्ट करा रहे हैं 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो आपको प्रोडक्ट कौन सा मिल रहा है? आपको प्रोडक्ट मिल रहा है आपका एथीन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? एथीन। अब इसके बाद हम एथेनोइक एसिड की कुछ प्रॉपर्टी को पढ़ने वाले हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं एथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टी। तो सबसे पहली एथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टी है स्ट्रीफिकेशन। क्या है बच्चों? आपकी स्ट्रीफिकेशन। और जो कि आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये आपको क्लास 10th में जरूर पूछी जाएगी। और साथ ही साथ में जब हम फर्स्ट ईयर में आगे पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर में भी आपकी स्ट्रीफिकेशन रिएक्शन आएगी। चलिए देखते हैं स्ट्रीफिकेशन रिएक्शन होती क्या। तो स्टेटमेंट को सबसे पहले पढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या लिखा है? एथेनोइक एसिड। क्या बच्चों? एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड गेट रिएक्ट्स विद अल्कोहल। यानी एथेनोइक एसिड की रिएक्शन हमें किससे करानी है? अल्कोहल से करानी है। तो अल्कोहल से कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अ लिटिल कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। यानी अब हम एथेनोइक एसिड की रिएक्शन अल्कोहल से कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ
कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो बच्चों क्या हमें मिलेगा, हमें प्रोडक्ट के रूप में प्रोडक्ट मिलेगा हमें ईस्टर। क्या मिलेगा? ईस्टर। चलिए रिएक्शन देखते हैं हम इसकी। तो ये बच्चों आपका दिया है C2H5, ये क्या है एक आपका, ये है आपका एक अल्कोहल, और इस अल्कोहल का नाम क्या है? इसका नाम है आपका एथेनॉल। क्या नाम है बच्चों आपका? एथेनॉल। जब इस एथेनॉल के रिएक्शन हम कराते हैं किससे? एथेनोइक एसिड। ये बच्चों क्या है आपका? एथेनोइक एसिड। क्या बच्चों आपका ये? एथेनोइक एसिड। जब अल्कोहल के रिएक्शन एथेनोइक एसिड से करा दें या एथेनोइक एसिड की रिएक्शन अल्कोहल से कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बच्चों? इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है, तो प्रोडक्ट बच्चों क्या मिलता है? हमें ईस्टर मिलता है। क्या बच्चों प्रोडक्ट हमें मिलता है? ईस्टर मिलता है। क्या मिलता है? ईस्टर। और साथ ही साथ में वाटर क्या होती है? वाटर, साथ ही साथ में वाटर हमारा बनता है बाय प्रोडक्ट। क्या बनता है वाटर हमारा? बाई प्रोडक्ट। तो ये थी बच्चों आपकी ईस्टिफिकेशन रिएक्शन। अब इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी ईस्टिफिकेशन से रिलेटेड है। तो ईस्टर ईस्टर ऑन ट्रीटिंग विद अ बेस सच एज NaOH कन्वर्टेड बैक टू द अल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि अभी अभी हम लोगों ने देखा कि अल्कोहल और एथेनोइक एसिड की रिएक्शन हम करा रहे थे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। अब अगर हम जब करा रहे थे तो हमको मिल रहा था क्या? हमको मिल रहा था ईस्टर मिल रहा था। अब अगर इस रिएक्शन को हम उल्टा कर दें, उल्टा करने का मतलब है कि जब ईस्टर ईस्टर को क्या करेंगे, ईस्टर को जब ईस्टर की रिएक्शन हम कराएंगे किसी बेस के साथ, किसके साथ कराएंगे? किसी बेस के साथ कराएंगे, तो रिएक्शन क्या होगी? रिएक्शन आपकी रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स में आपको अल्कोहल मिल जाएगा एक प्रोडक्ट, और दूसरा मिल जाएगा आपका सोडियम सॉल्ट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? सोडियम सॉल्ट मिल जाएगा। वो भी किसका मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट मिलेगा। अब दिस रिएक्शन इज नोन एज अ सोपनिफिकेशन। यानी जो ये रिएक्शन बनेगी तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे सोपनिफिकेशन रिएक्शन। क्या कहेंगे? सोपनिफिकेशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन का क्या कहेंगे? इसको सोपनिफिकेशन रिएक्शन बिकॉज इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। अब इस रिएक्शन से जो हमें ये सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है बच्चों हमें, तो इसका बेटा ये क्या है? ये आपका सोप है। क्या है? सोप है। ये सोप वही है जिसका इस्तेमाल हम लोग नहाने के लिए करते हैं, कपड़े धोने के लिए करते हैं। तो इसमें भी सोप आपके दो तरीके होंगे, एक एक होगा हार्ड और दूसरा होगा सॉफ्ट। हार्ड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग कपड़े धोने के लिए, और सॉफ्ट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग नहाने के लिए करते हैं। ठीक। अब इसकी रिएक्शन देख लेते हैं, रिएक्शन क्या है। तो ये क्या है बच्चों आपका? ईस्टर है। क्या ये? ईस्टर है। अब इस बेटा अब ईस्टर की रिएक्शन हम कराएंगे किससे? अब इस ईस्टर की रिएक्शन किसी बेस के साथ करेंगे। क्या कराएंगे? किसी बेस के साथ कराएंगे। इस बेस का नाम है आपका सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब कराएंगे हमको क्या मिलेगा बच्चों आपका? C2H5OH। C2H5OH कैसे मिलेगा? ध्यान से देखिए। जब इसको हम ब्रेक करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड को, तो ब्रेक होगा आपका Na प्लस प्लस OH माइनस। कैसे ब्रेक होगा आपका? Na प्लस प्लस OH माइनस। और जब इसको और जैसे इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो होगा क्या आपका बच्चों? आपको ये C2H5OH ये किसके साथ चला जाएगा? ये चला जाएगा आपके साथ OH के साथ। सर किसका साथ आपका? ये OH के साथ चला जाएगा। तो क्या बना देगा ये? C2H5OH। और बाकी का प्रोडक्ट CH3COO इसके साथ क्या चला जाएगा? ये आपका सोडियम चला जाएगा। तो क्या बना देगा आपका? CH3COONA यानी सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका नाम क्या है बच्चों आपका? इसका नाम है, हमें अभी अभी नाम देखा हम लोगों ने, इसका नाम क्या है? एथेनॉल। क्या है इसका नाम? एथेनॉल। क्या नाम है इसका? एथेनॉल। और इसका क्या नाम है? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी इसका ही यूज हम लोग कहाँ करते हैं? सोप बनाने में करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। चलिए इसके बाद है रिएक्शन विद बेस। क्या बच्चों? रिएक्शन विद बेस। अब रिएक्शन विद बेस के साथ अगर इसमें हम इसकी रिएक्शन अगर बेस के साथ कराएं तो एथेनोइक एसिड। क्या बच्चों? एथेनोइक एसिड react with base such as sodium hydroxide to form salt and water। तो जैसे एथेनोइक एसिड की रिएक्शन हम किसी बेस के साथ कराएंगे तो बच्चों में प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेगा? सॉल्ट मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा। फिर सॉल्ट मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा। चलिए देखते हैं, रिएक्शन देखते हैं। ये क्या है बेटा आपका? एस्टिक एसिड है। क्या है बच्चों आपका? एस्टिक एसिड है। इसका नाम क्या है? CH3COOH। तो उसकी रिएक्शन किससे कराएंगे बच्चों? ये बेस। ये क्या है आपका? बेस है। ये सबसे अच्छा वाला बेस होता है। जब इसकी रिएक्शन हम कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? सोडियम एसीटेट। ये कैसे मिलेगा? ध्यान से देखिए आप। जैसे रिएक्शन हम यहाँ लिखते हैं आपका CH3COOH प्लस NaOH।
जैसे ही रिएक्शन कराएंगे इसके साथ तो होगा क्या बच्चों, ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, सोडियम एसिटेट प्लस वाटर मिलेगा। तो यहाँ तो इसका एक हाइड्रोजन क्या बच्चों, इसका इसका एक हाइड्रोजन और इसका एक OH के साथ क्या होगा, रिएक्ट कर जाएगा। रिएक्ट करके क्या बना देगा बच्चों आपका H2O, क्या बना देगा H2O। और प्लस ये आपका बचा CH3CO, ये किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, ये कर जाएगा सोडियम के साथ, तो क्या बना देगा सोडियम एसीटेट। यहाँ पर लिख देते हैं CH3COONA। तो ये क्या बन गया बच्चों आपका सोडियम एसीटेट, और ये क्या बन गया आपका वाटर। तो एज इट इज रिएक्शन ही ये नीचे लिखी हुई है, देख लेते हैं। ये एसिटिक एसिड इसकी रिएक्शन जब बेस साथ करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम एसिटेट प्लस वाटर बन जाएगा। चलिए वही लिखा आपका स्टेटमेंट में कि सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। अब कार्बोनेट्स क्या होते हैं, कार्बोनेट्स होते हैं CO3 और बाइकार्बोनेट्स होते हैं HCO3। आपने पढ़ा होगा सोडियम कार्बोनेट्स और सोडियम बाइकार्बोनेट्स, ठीक है। आगे एसिटिक एसिड क्या बच्चों, एसिटिक एसिड एसिटिक एसिटिक एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यानी एसिटिक एसिड की जब रिएक्शन हम किससे कराएंगे, कार्बोनेट से कराएं, चाहे हम बाइकार्बोनेट के साथ कराएं, तो बच्चों को क्या मिलने वाला प्रोडक्ट के रूप में, सॉल्ट मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा। ये हमको क्या मिलेगा बच्चों, ये हमें प्रोडक्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन देख लेते हैं, रिएक्शन किस तरह हुई है। तो तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है बच्चों CH3COOH प्लस ये Na2CO3 क्या है बच्चों आपका, ये आपका सोडियम कार्बोनेट है, क्या आपका सोडियम कार्बोनेट है, क्या आपका सोडियम कार्बोनेट है। जब इसके जब एसिटिक एसिड रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट से कराएंगे तो क्या मिलेगा हमको, सोडियम एसीटेट मिल जाएगा प्लस वाटर, और ये CO2 गैस रिलीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सोडियम गैस रिलीज हो जाएगी। तो हम लोगों ने एसिटिक एसिड की रिएक्शन किससे देखी, कार्बोनेट से देखी। अब किससे देखने वाले हैं, अब देखने वाले हैं हम बाइकार्बोनेट से, किसे देखने वाले हैं, बाइकार्बोनेट से। तो ये है हमारा एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH प्लस NaHCO3। ये किसका फॉर्मूला है बच्चों, ये आपका सोडियम सोडियम बाई कार्बोनेट, किसका, सोडियम बाई कार्बोनेट। जब एसिटिक एसिड की रिएक्शन सोडियम बाई कार्बोनेट से कराते हैं तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, सोडियम एसीटेट मिलेगा और प्लस वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हम एसिटिक एसिड की रिएक्शन चाहे सोडियम बाई कार्बोनेट के साथ कराएं, चाहे चाहे हम सोडियम कार्बोनेट के साथ कराएं, तो प्रोडक्ट के रूप में हमें सिर्फ क्या मिलने वाला है, प्रोडक्ट हमें सोडियम एसीटेट ही मिलेगा। क्या मिलेगा, प्रोडक्ट हमें सोडियम एसीटेट ही मिलेगा, और साथ में इसके वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो रिलीज होगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक है आपका, क्या है आपका बच्चों, सोप एंड डिटर्जेंट। क्या है आपका, सोप एंड डिटर्जेंट। इसके बाद सोप एंड डिटर्जेंट क्या होते हैं, ये सोप, आप सोप के बारे में जानते हैं अच्छे से, और डिटर्जेंट डिटर्जेंट के बारे में भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो जैसा कि पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, पहला स्टेटमेंट क्या है, सोप आर क्लीनिंग एजेंट। सोप क्या होते हैं बच्चों, क्लीनिंग एजेंट होते हैं, आप इनका इस्तेमाल डेली लाइफ में करते हैं। सोप यानी साबुन, कपड़े धोने का साबुन और नहाने का साबुन, इनका इस्तेमाल आप डेली लाइफ में करते हो। डिटर्जेंट, डिटर्जेंट का इस्तेमाल आप कपड़े धोने के लिए करते हैं आप, ठीक है। सोप क्या होते हैं, क्लीनिंग एजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, ये सोप क्या करते हैं, सोप गंदगी को हटाते हैं, गंदगी को क्लीन करते हैं। कैपेबल ऑफ रिएक्टिंग विद वाटर एंड डिसलोडिंग द अनवांटेड पार्टिकल ऑफ क्लॉथ और स्किन। यानी इसका मतलब ये बस ये गंदगी को ही क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। अब सेकंड स्टेटमेंट में क्या करें, सेकंड स्टेटमेंट है द मॉलिक्यूल ऑफ सोप, क्या, द मॉलिक्यूल ऑफ सोप आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी जो सोप का जो मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, या फिर पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का ही होगा एक मॉलिक्यूल। अभी हम सोप का एक मॉलिक्यूल ही देखने वाले हैं क्या होगा आगे। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, अ सोप मॉलिक्यूल हैज अ टैडपोल शेप स्ट्रक्चर। यानी जो सोप का एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चों आपका, एक टैडपोल के शेप की तरह होता है। टैडपोल मतलब जो एक मेंढक होता है, मेंढक का बच्चा, उसको ही कहते हैं टैडपोल, उसके शेप की तरह होता है। अब आगे नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, at the end long non-polar end of the soap molecule is a hydrocarbon chain which is insoluble in water but soluble in oil। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या, अब इस स्टेटमेंट, ये जो चारों स्टेटमेंट लिखे, अब इन स्टेटमेंट को हम आगे एक फिगर में अच्छे से समझते हैं क्या कह रहा है। देखिए
ये क्या है बच्चों आपका, ये है एक आपका सोप का मॉलिक्यूल है। क्या है एक आपका ये सोप का मॉलिक्यूल है। अब ये सोप का मॉलिक्यूल है तो आगे देखते हैं। सोप के मॉलिक्यूल का शेप आप कुछ देख रहे हैं, इस तरह का शेप है। शेप अगर इसका देख पा रहे हो तो एक इसका शेप टैडपोल के आकार का है। किसका? टैडपोल के आकार का है। ये इसका हेड है। क्या है बच्चों आपका एक इसका, ये आपका हेड है और ये क्या है आपकी टेल है। क्या है बच्चों आपकी टेल है। ये क्या है आपकी टेल है। तो ये स्ट्रक्चर किसका होता है बच्चों? ये स्ट्रक्चर होता है सोप के एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होता है। अब आगे देखते हैं बच्चों इसमें नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट बच्चों जैसा कि ये इसमें आपको और अच्छे समझ में आएगा कि सोप या डिटर्जेंट काम कैसे करता है। इसके बाद हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइसेल्स। क्या स्ट्रक्चर्स ऑफ माइसेल्स। अब ये माइसेल्स होते क्या हैं? माइसेल्स बेसिकली क्या होते हैं कि जो सोप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब सोप के मॉलिक्यूल्स जब जब किसी डस्ट पे जाके चिपक जाते हैं तो जो स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं उसको ही क्या कहते हैं? उसको ही कहते हैं माइसेल्स। क्या कहते हैं उसको? हम माइसेल्स कहते हैं। जैसे कि इसमें दिया हुआ, जैसे कि एग्जांपल है कि यहाँ पर क्या है बच्चों आपका जो ये आपका येलो पार्ट है, ये क्या है आपका ये यहाँ यहाँ पे क्या प्रेजेंट है आपका? यहाँ पर आपका ऑयल के पार्टिकल प्रेजेंट है। अब ये सोप के मॉलिक्यूल आपके अभी देखे हमने, सोप के मॉलिक्यूल में जो ये आपका हेड होता है, क्या बच्चों ये हेड होता है। ये बच्चों होता है आपका हाइड्रोफिलिक ऑफ सोप, हाइड्रोफिलिक पार्ट ऑफ सोप मॉलिक्यूल। क्या होता है? हाइड्रोफिलिक पार्ट ऑफ सोप मॉलिक्यूल। यानी ये देखो जो सोप का मॉलिक्यूल है ये क्या होता है? ये हाइड्रोफिलिक होता है। क्या होता है? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है कि वाटर से कि ये वाटर को अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? वाटर को अट्रैक्ट करता है। और जो इसका जो टेल का पार्ट होता है, क्या बच्चों इसका जो टेल का पार्ट होता है ये कैसा होता है? ये आपका होता है हाइड्रोफोबिक। क्या होता है आपका? हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ सोप मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये वाटर को रिपेल करता है। क्या करता है? वाटर को रिपेल करता है। यानी इसका जो टेल का पार्ट है ये वाटर के पास जाना नहीं चाहता। तो बेसिकली होगा क्या? जब ये वाटर के पास नहीं जाएगा तो जाएगा किसके पास? तब जाएगा ये ऑयल पार्टिकल के पास। तो जो ऑयल पार्टिकल आप देख रहे हैं, इन ऑयल पार्टिकल के पास सारे सारे सोप के मॉलिक्यूल का टेल पहुंच जाएंगे यहाँ पर। और इनके पास पहुंच के क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे। क्या होंगे यहाँ पर? चिपक जाएंगे। चिपक तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे। अब यहाँ पे इसके बाद जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, क्या बच्चों जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है इसे ही क्या कहते हैं? तो इसे क्या करते हैं? इसे ही हम लोग मिसल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम मिसल कहते हैं। अब आगे देखते हैं अब ये काम कैसे करता है। अब जैसे यहाँ पर पार्टिकल, ऑयल के पार्टिकल को इसके सोप के मॉलिक्यूल के टेल ने पकड़ लिया, अट्रैक्ट कर लिया। अट्रैक्ट करने के बाद जैसे ही इसमें पानी से डालते हैं तो क्या होता है? ये पूरा का पूरा क्या होता है? रिमूव हो जाता है। तो ये क्या है बच्चों आपका? ये आपका स्ट्रक्चर है आपका और सोप और डिटर्जेंट। इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं आगे। प्रॉपर्टी क्या है? At the other end, south polar end of the soap molecule, there is a carboxylate ion in which hydrophilic is water soluble but insoluble in oil। यानी इसका मतलब जो सोप के मॉलिक्यूल का हेड पार्ट होता है, हेड पार्ट बेसिकली क्या होता है? वाटर में सॉल्युबल होता है और ऑयल में क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है। अब आगे देखते हैं। सोप ऑफ मिक्सिंग विद वाटर फॉर्म अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड कॉजेज फोमिंग। अब जैसे ही सोप को क्या करते हैं? वाटर में मिलाते हैं। सोप को वाटर में मिलाने से क्या होता है बच्चों आपका? एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मिलता है। कैसा सॉल्यूशन मिलता है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है गाढ़ा सॉल्यूशन मिलता है। अब और इसी के कारण क्या होता है? इसी कारण उसमें फॉर्म बनता है। क्या बनता है? फॉर्म बनता है। फॉर्म मतलब झाग बनता है। ठीक। आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। द लॉन्ग नॉन पोलर पार्ट, द लॉन्ग नॉन पोलर एंड ऑफ सोप gravitates towards the surrounding the dirt and absorb the dust in it। यानी जो सोप के मॉलिक्यूल का जो लॉन्ग टेल वाला पार्ट था वो क्या करता है? वो ऑयल के पास जाता है। यानी वो डस्ट पार्टिकल के पास जाता है और उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। अब नेक्स्ट पार्ट कह रहा है द शॉर्ट पोलर एंड विद द कार्बोक्सिलेट एंड रिपेल्स द वाटर अवे फ्रॉम द डर्ट। और इसके बाद क्या होता है बच्चों? इसके बाद जो आपका कार्बोक्सिलेट आयन वो क्या करता है? आपको रिपेल करता है वाटर को और वहां से क्या होती है? कपड़े से डस्ट आपकी दूर हो जाती है। अ स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ सोप मॉलिक्यूल इन फॉर्म्ड द सोप सॉल्यूशन इन वाटर इज कॉल्ड मिसल। अब जो जैसे सोप के मॉलिक्यूल जब एक स्पेशल अरेंजमेंट में आते हैं तो उसको एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? हम लोग मिसल कहते हैं। ठीक। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। दस द सोप मॉलिक्यूल डिजॉल्व एंड डर्ट एंड हेल्प इन क्लीनिंग अवर क्लॉथ।
और इसी तरह क्या होता है बच्चों, इसी तरह हमारे कपड़े क्या होते हैं, क्लीन हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं बच्चों आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी और इसी के साथ-साथ हम लोगों ने इस चैप्टर को खत्म किया है। इसका नाम था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब इसके बाद हम लोग कोई नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।